गाइज मैं एमडी अशरफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएमसीएच पटना। जैसा कि आप लोग नीट 2026 के कैंसिल होने का न्यूज़ सुन ही चुके हैं। अब कंफर्म है कि रीनीट दोबारा होगा। तो अब काफ़ी लोग मायूस होंगे कि उनका पेपर अच्छा गया था, फिर उसे दोबारा पेपर देना पड़ेगा। कुछ लोग को खुशी भी होगी कि एक उससे दोबारा चांस मिलेगा जिनके नंबर वो ऑर्डर पर आ रहे थे। तो मैं बता दूं कि आपको ये इमोशनल होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इमोशनल होने से आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर उसका इफेक्ट रीनीट पे पड़ेगा, क्योंकि अब एनटीए ने कहा है तो रीनीट होगा। आप सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यू आर इन इंडिया, याद रखना इस बात को, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ होते रहता है, ये पहली बार नहीं है। तो आपको अपने प्रिपरेशन पे अब से लग जाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए टाइम बिल्कुल क्रूशियल है। आपके पेपर आई थिंक 30 से 40 दिन के बीच हो जाएंगे। तो 30 से 40 दिन आपका टाइम है आपके पास बचा हुआ। इस टाइम का, हाँ, मानते हैं कि आपका मोमेंटम बिल्कुल बिगड़ चुका है, तो आप कर क्या सकते हैं? आप उस मोमेंटम को दोबारा ही ला सकते हैं, प्रिपेयर दोबारा कर सकते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे आज के ये जो रीनीट दोबारा होगा, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का टॉपिक है मेरा हाउ टू प्रिपेयर रीनीट 2026। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये आपने पूरा पढ़ा था, तो इसलिए यू नो एवरीथिंग। सिर्फ आपका मोमेंटम गया है, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है। जस्ट जो आपका मोमेंटम था नीट से 10-20 दिन पहले, जितनी आपकी नॉलेज थी उसको बैक करना है, उसको गेन करना है, दोबारा अब लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको टाइम अब से 10 से 12 आवर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये नीट दोबारा होगा। इतने आवर आप पढ़ रहे थे, 10 से 12 आवर ज़रूर पढ़िए। अभी शुरू में 10 आवर पढ़िए, फिर धीरे धीरे इसको 12-13 आवर तक लेके जाइएगा। 5 आवर आप टेस्ट के लिए टाइमिंग दे दीजिए। 5 आवर आपको टेस्ट देना है। 3 आवर 5 आवर आपको हम बताएंगे कैसे देना है। 3 आवर एनालिसिस करना है उसका। 3 आवर आप जो आपके चैप्टर्स हुए हैं, जितने कंप्लीट चैप्टर हैं, उनको रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या करना है। एक टेस्ट जो पीवाईक्यू है, 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 25 का पेपर, इस तरह आपको एक पीवाईक्यू टेस्ट डेली देना है। ठीक है, एक पीवाईक्यू टेस्ट डेली देना है। कब देंगे? आप मॉर्निंग में देंगे, ताकि आपका जो मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपने वो पहले से कर रखे हैं, और आपको मोमेंटम भी बिल्ड होगा। आप जब इजी पेपर करे हुए पेपर होंगे तो आपको मोमेंटम होगा। ये टेकली आपको आई थिंक 2 आवर मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका सिलेबस, इसके बाद क्या करना है, पेपर देने के बाद जो सिलेबस है आपको थ्रोली, बिल्कुल शॉर्टली रिवाइज करना है। बायोलॉजी वन ओनली एनसीईआरटी फॉलो करना है। बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। इनोर्डिक में जो आपके टीचर के नोट्स थे, और नीट में जो पीवाईक्यू आए हैं उसको करना है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आए हैं उसको करना है, जितने साल का आए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको क्लास नोट्स करना है, जो टीचर क्लास नोट थे उसका नेम रिएक्शन करना है, जो आपको बताइए क्या क्या होते हैं नेम रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है आपको, जो डिफरेंट अल्केन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, जितने होते हैं अमीनो एसिड, सबके प्रिपरेशन मेथड का जो चार्ट है उसको देखना है। कॉमन नेम की जो कुछ चार्ट है उसको करना है, देखना है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, फॉर्मूला, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, जब आपके पास फॉर्मूला सीट है या फॉर्मूला नोट्स है, उसको देखना है। जेईई मेन का पीवाईक्यू करना है। जेईई मेन का पीवाईक्यू करना है क्योंकि जेईई हुआ है तब पेपर हमेशा से हार्ड रहा है, और आई थिंक एनटीए फिर इसका दोबारा रिवेंज लेगा नीट 2025 की तरह। तो जेईई मेन का पीवाईक्यू स्पेशली जरूर करना है आपको, समझे। जेईई मेन का पीवाईक्यू करना है, फॉर्मूला सीट करना है फिजिक्स में, फिजिकल में भी ये सेम करना है। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस के लिए आपको 3 आवर, जैसे मैंने पहले बता दिया, 3 आवर टाइम देना है आपको टेस्ट आवर के लिए। बहुत पीवाईक्यू के जो मिस्टेक हुए, जो आप भूल चुके थे, उसको दोबारा जाके जो आपके क्लास नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, उनमें देखना है। टेस्ट सीरीज में जो आपकी गलतियाँ होंगी, जितने मिस्टेक हो गए, उसको लिखना है, लिखना ज़रूरी है, याद रखें उसको। फिर जो उसमें आपके क्लास नोट्स है उसमें जाके पूरा थ्योरी रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए, नीट 2026 का पेपर आपका कैंसिल हुआ है। ये लाइफ आपकी है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आपका 1 साल जा सकता है। आप जितने मार्क्स होते हैं उससे ड्रॉप हो सकते हैं। आपका मोमेंटम बिगड़ चुका है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये लाइफ आपका है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर भटकेंगे, सोशल मीडिया पर स्कैम वगैरह के जो न्यूज़ देखेंगे, रीनीट नो रीनीट के हैशटैग चलाएंगे ट्विटर पर। ये सिर्फ एनटीए ने कहा है कि रीनीट दोबारा होगा तो होगा, तो आपको इसको फॉलो करना है।
हाँ, चलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे कि लग जाइए मेहनत जितना होता है आपसे। और जिनके मार्क्स बॉर्डर पर आ रहे थे, तो आपको दोबारा चांस में याद रखना, लाइफ हमेशा दोबारा चांस नहीं देती है। लाइफ नेवर गिव सेकंड चांस। इफ़ यू हैव ए सेकंड चांस, देन वर्क ऑन दिस, बिकॉज अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपके लिए लाइफ के लिए एक रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको एक दोबारा मेन मौका मिला था। 1 मंथ आपने जो एग्ज़ाम में पैनिक की वजह से ख़राब कर दिए थे, या प्रिपेयर में कमी कुछ रह गई थी, उसकी वजह से आप उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ये आपको मौका मिला है, इस मौका को गवाइए मत, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी वीडियो। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल MDQ अशरफ, मैं आपको यहाँ पे लिख दूँगा अभी, MDQ अशरफ। और जो मेरे में जो टेलीग्राम का जो अकाउंट है उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक। और हाँ, इस वीडियो को जिनका भी रीनीट है अपने सारे दोस्तों को भी दीजिए। और आपका रीनीट है, आपके किसी फ्रेंड्स का रीनीट है, तो इस वीडियो को जरूर भेज दें, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।